हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु को सभी देवताओं में से सबसे अधिक पूजनीय कहा जाता है, सबसे अधिक दयालु और कृपा करने वाला कहा जाता है। उनका सरल स्वभाव है जिसके कारण वे समय समय पर अवतार लेकर दुष्टों का नाश करते हैं, धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार है, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं तथा 24वां अवतार कलिक अवतार होना शेष है। इन 24 अवतारों में से भी भगवान विष्णु के 8 अवतार प्रमुख माने जाते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार कलयुग में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागने लगे थे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा, हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है? तब इंद्र ने शुद्ध भाषा में बताया कि सुशासन के लिए यज्ञ वेद विहित आचरण जरूरी है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्तियां बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में एक मृजनी थी, जिससे वह मार्ग को देखते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी शक्ति कम हुई। तब देवताओं की शक्ति पुनः बढ़ने लगी। नंबर 2 पर है मत्स्य अवतार। ये अवतार सृष्टि के कर्म को फिर से स्थापित करने के लिए किया गया था। भगवान ने मत्स्य अवतार में सत्यव्रत से कहा, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी नाव आपके पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर नाव में बैठ जाना। सत्यव्रत ने ठीक ऐसा ही किया। रास्ते में भगवान मत्स्य नारायण ने मनु को मत्स्य पुराण भी सुनाया। इस तरह प्रभु ने स्वर्ग की प्रलय से रक्षा की तथा सृष्टि और नस्ल को जीवित रखा। नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह विष्णु के चौथे अवतार थे। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उनकी मृत्यु ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी में, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से होगी। इस घमंड से फलीभूत होकर वह अति अत्याचारी हो गया। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने वाला था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और उन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार डाला। वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन अवतार। हिरण्यकश्यप के वध के बाद असुरों का राजा प्रहलाद हुआ तथा बाद में प्रहलाद के पौत्र बलि असुरों का राजा हुआ। बलि असुर होते हुए भी एक दानवीर राजा था, फिर भी वह अपनी शक्तियों का सेवन करने लगा। एक दिन जब बलि यज्ञ कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धरा, जिसे वामन अवतार कहा गया। तब वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग पृथ्वी दान में फैलाई। वामन भगवान ने पहले पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए पूछा, तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया। बलि के समर्पण भाव को देखकर वामन देव ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। फिर श्रावणी मतवंतर में इंद्र का पद प्रदान करने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं की सहायता की और उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। पर है कलिक अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कलिक रूप में अवतार लेंगे। कलिक अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में शंभल नामक स्थान पर विष्णु यंशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। है भगवान श्री राम अवतार। भगवान विष्णु का 7वां अवतार त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार है। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। सभी देव उससे डरते थे। उसके वध के लिए राजा दशरथ के यहाँ
माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया। मर्यादा का पालन करते हुए वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए गए। भगवान श्री राम पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास काटते समय रावण उनकी पत्नी सीता को हरण करके ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका तक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। पर है वराह अवतार। भगवान विष्णु का वराह अवतार सतयुग में हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार के साथ कुछ इस प्रकार की कथा जुड़ी हुई है। दैत्य हिरण्यांश ने जब पृथ्वी को ले जाकर क्षीर सागर में छुपा दिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ब्रह्मा की नाक से वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी का पता लगा लिया। फिर समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखकर बाहर निकाल लिया। जब हिरण्यांश ने ये देखा तो उसने वराह रूप भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने दैत्य हिरण्यांश का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को समर्पित कर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक कच्छे का रूप लिया था। एक बार देवासुर संग्राम के कुंड समुद्र में गिर जाता है, तब अमृत और अन्य बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी, वासु की नाक को रस्सी बनाई गई। तब भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया, जिससे समुद्र मंथन संभव हो सका। भगवान श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। उनके पिता का नाम वासुदेव था और उनकी माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए। उन्होंने दुष्टों का सर्वनाश किया, कंस का वध किया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के कुछ अवतारों की कथा और उनके नाम। इस प्रकार देखा जाए तो भगवान विष्णु ने अपने प्रत्येक अवतार में धर्म की स्थापना करी और विश्व का कल्याण भी किया है। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।